बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल हासिले इल्म। आप तमाम का खैर मकदम है हमारे यूट्यूब चैनल हासिले इल्म पर। देखते रहिए और सीखते रहिए। प्यारे बच्चों, हम जो है जोग्राफिया की लाइव क्लासेस के अंदर जो है शामिल हुए हैं और हम जो है जोग्राफिया के मुख्तलिफ असबाक का मुताला करने वाले हैं। आप जानते हैं कि जिस तरीके से एक इंसान का जिस्म होता है और उस जिस्म के अंदर रूह होती है, तो जिस्म और रूह दोनों का रिश्ता ऐसा है, दोनों एक दूसरे के ऊपर मुनहसिर है। अगर इसमें से जिस्म में से जो है रूह निकल जाए तो क्या होता है, जिस्म जो है बेकार हो जाता है। और अगर रूह बाकी रह जाए, सिर्फ रूह ही रह जाए, तो हम उसे भूत कहते हैं। तो दोनों जो है एक दूसरे पर मुनहसिर है। बिल्कुल वैसे ही जोग्राफिया, ये जो सब्जेक्ट है, ये जो किताब है, इसकी जान और इसकी रूह जो है वो उसके नक्शे हैं। हाँ बच्चों, नक्शे जोग्राफिया की रूह हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं नक्शे। अब आप कोई भी जोग्राफिया की आप किताब उठा के देख लीजिए, उसमें आपको नक्शे ज़रूर मिलते हैं। और नक्शे पढ़ना, नक्शे समझना, ये एक फ़न है, एक आर्ट है। हमको नक्शों से दोस्ती करना है। जब हम नक्शों से दोस्ती करेंगे तो वो तमाम चीज़ें हमको जो है मुहैया होंगी, वो तमाम चीज़ें हमको बतलाएंगा। जैसे हमारा कोई दोस्त होता है तो हम उसके पसंद नापसंद और जो है उसकी तमाम चीज़ों के बारे में हम जानते हैं। वैसे ही हमको जोग्राफिया की जो है, अगर जोग्राफिया से हम दोस्ती करना चाहते हैं तो सब में पहले हमको नक्शे समझने ज़रूरी है। अब हम सवाल ये पैदा होता है कि नक्शे जब हम देखते हैं तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो सब में पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो नाम है। हाँ बच्चों, नाम बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। नाम ऐसा बनाओ कि काम हो जाए, या काम कुछ ऐसा करो कि नाम हो जाए। हाँ, तो नाम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हमारे 10वीं जमात के अंदर एक जो है, ये 10वीं जमात की जोग्राफिया है, इसके अंदर हम जो है सबक देखने वाले हैं तीसरा, तबई साख्त और आबी निज़ाम, जिसके पेज नंबर 14 के ऊपर एक नक्शा दिया हुआ है। इस नक्शे को अगर हम गौर से देखें तो हमको नजर आता है एक नाम, भारत का तबई साख्त। तो ये नाम से जो है उस तमाम की तमाम पिक्चर जो है हमको समझ में आती है कि क्या जो है ये नक्शा क्या कहना चाह रहा है, क्या बतलाना चाह रहा है। तो ये हमको जो है समझ में आएगा बच्चों। तो नाम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ अगर देखें तो जो वो है महल वक़ू, है ना, उसद। यहाँ पर हम कहेंगे कि जो है अर्जुल बलद तुलुल बलद। नक्शे में आप देख लीजिए कि यहाँ पर जो है नक्शों के अंदर जो आड़ी लकीरें मारी हुई हैं, इसको हम अर्जुल बलद कहते हैं, और जो खड़ी लकीरें मारी हुई है उसको हम तुलुल बलद कहते हैं। अब अगर ऊपर देखें तुलुल बलद की, तो यहाँ पैमाइश दी हुई है ना, शुमाल से जो है 68 डिग्री, 72 डिग्री, और उसके बाद 76 डिग्री, 80 डिग्री इस तरीके से बढ़ रही है। जबकि अर्जुल बलद की यहाँ पर जो है जो पैमाइश दी हुई है, वहाँ पर जो है यहाँ पर 36 डिग्री, 32 डिग्री, 28 डिग्री, इस तरीके से जो है अर्जुल बलद बनाए हुए हैं। तो नाम और दूसरा जो है अर्जुल बलद तुलुल बलद, यानी महल वक़ू जो है इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तीसरी चीज़ अगर आप देखें तो वो है इसका अशारिया। हाँ बच्चों, जिस तरीके से जोग्राफिया की जान जो है, जोग्राफिया की रूह जो है, वो उसका नक्शे होते हैं, तो उसी तरीके से नक्शे की जान जो है वो अशारिया होते हैं। अशारिया यानी इंडेक्स, इशारे। जैसे हम जो है इशारे करते हैं, हम यूँ कहते हैं कि अगर आपसे किसी ने सवाल पूछा कि आपका घर किधर है, तो हम कहते हैं कि जो है इधर है, इधर है, इधर है, मशरिक़ मगरिब जो है, या जो हम सिमत बतलाते हैं। तो इशारों से जो है बात क्या होती है, समझ में आती है। अब यहाँ पर भी इशारे इस्तेमाल किए गए हैं, यानी कलर्स का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर आप अगर देखें तो कलर्स को जो है इस्तेमाल किया गया और समझाया गया कि ऊंचाई जो है, ऊंचाई वो किस
ऊंचाई के लिए हर एक जो है कलर जो है दिए गए हैं, डार्क कलर और जो है लाइट कलर से इसको समझाया गया है। सबसे ज़्यादा अगर बुलंदी हम देखना चाहें तो यहाँ पर आप देखिए 8000 मीटर की बुलंदी, और उसके लिए जो है ग्रे कलर का जो है इस्तेमाल किया गया है। नक्शे में जहाँ पर भी आपको ग्रे कलर दिखाई देगा, समझ लीजिए कि वहाँ पर जो बुलंदी है, वहाँ की जो ऊंचाई है वो 8000 मीटर। हाँ तो बच्चों, आपको ये ध्यान रखना है कि जो ऊंचाई को नापा जाता है वो सतह समंदर से नापा जाता, एक ज़मीनी इलाके से जो है बुलंदी को, हाइट को नापा नहीं जाता है। तो हाइट को नापने के लिए जो है सतह समंदर से गिना जाता है, क्योंकि पानी हर जगह एक लेवल जो है तैयार करता है। तो नक्शे को पढ़ने के लिए, नक्शे को समझने के लिए इन बातों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अगर देखें तो क्या इंपॉर्टेंट नज़र आता, तो पैमाना नज़र आता है। पैमाने के अंदर आप देखें, यहाँ पर भी पैमाना दिया हुआ है, जैसे 1 सेंटीमीटर मसावी है 15 लाख जो है किलोमीटर। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर पैमाना, हर नक्शे के अंदर पैमाना दिया हुआ रहता। उसी के साथ नक्शे के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है सिमत, डायरेक्शन। हाँ बच्चों, कि कौन सी सिमत में कौन सा इलाका जो है वाक़े है। जैसे मैंने आपको पूछा कि आपका घर किधर है, तो आप बोलेंगे सर मशरिक़ में है, जिधर से सूरज निकलता है, या कहेंगे कि मगरिब की तरफ है, जिधर सूरज गुरूब होता है। शुमालन जुनूबन, कहाँ पर है आपका घर, ये जो है आपकी सिमत जो है आप बतलाते हैं। नक्शे के अंदर भी बिल्कुल ऐसे ही जो है इंडिकेशन किए हुए होते हैं। और आप देख लीजिए नक्शे के अंदर जो है हर नक्शे में इंडिकेट किया जाता है। ऊपर का हिस्सा अगर जो है तीर का निशान ऊपर अगर हो, शुमाल ऊपर हो, तो नीचे जुनूब होता है, और सीधे हाथ में मशरिक़ होता है, और जो है लेफ्ट हैंड में मगरिब होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। किताब के अंदर अगर तीर का निशान ऊपर बताया और ऊपर शुमाल लिखा हो, तो शुमाल ऊपर, नीचे जुनूब, सीधे हाथ तरफ मशरिक़, और इधर मगरिब जो है होता है। तो इससे जो है सवालात पूछे जाते हैं, इस बिना पर आपको जवाबात देने होते हैं बच्चों। उसके बाद अगर देखें जोग्राफिया के अंदर, तो उसका मकसद है, हर चीज़ का एक मकसद होता है बच्चों। जैसे हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, तो उसका मकसद है, हम जानते हैं कि खाना या पानी पीने की वजह से हमारी जो है जिस्मानी ज़रूरत पूरी होती है। उसी तरीके से मकसद क्या है, किस मकसद के तहत जो है आप नक्शा जो है तैयार किया गया है। जैसे इस नक्शे की बात अगर हम करें, तो इस नक्शे में बताया जा रहा है कि ये भारत का तबाई हिस्सा है। उसी तरीके से आप पॉपुलेशन बताने के लिए, आबादी बताने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, मादनियात बताने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या जो है जो अनाज है उनको कहाँ पर जो है अनाज की पैदावार ज़्यादा होती है, वहाँ पर जो है वो अनाज की पैदावार के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मरदमशुमारी के लिए जो है अनाज का नक्शों का इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत सारे जो है जगहों पर हर मकसद के लिए अलग अलग नक्शे इस्तेमाल किए जाते हैं बच्चों। तो ये था हमारा जो है नक्शे जोग्राफिया के अंदर इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। और जो है उसके अंदर हमने देखा कि नक्शे के अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। तो उम्मीद है आपको ये नक्शे से दोस्ती करना बड़ा जो है जल्दी समझ में आ गया होगा। अब हम हमारे जोग्राफिया 10वीं जमात के जोग्राफिया का तीसरा सबक देखने वाले हैं। पिछले लेक्चर के अंदर है ना, तो हमने सबक नंबर 2 जो है देखा था, महल वक़ू और उसद, जिसके अंदर हमने इंडिया और ब्राज़ील का महल वक़ू और उसद के बारे में मालूमात हासिल की थी। हाँ बच्चों, हम ब्राज़ील और भारत का तक़ाबुली मुताला कर रहे हैं। हम दोनों का मुवाज़ना करते हुए तालीम हासिल कर रहे हैं, सीख रहे हैं कि भारत और ब्राज़ील के अंदर कौन सी एकसानियत और कौन सा फ़र्क है। क्यों? क्योंकि इसका मैंने सेशन के अंदर आपकी वजाहत कर दिया था। अगर आपने वो वीडियो दूसरा सबक अगर नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहाँ से टच करो और जो है वीडियो को ज़रूर देखिए। चलिए, तो आज जो है इस पर्दे के पीछे तीसरा सबक हम देखते हैं, और ये पर्दा हटता, ये रहा जोग्राफिया 10वीं जमात का तीसरा सबक, तबाई साख्त और आबी निज़ाम। जोग्राफिया की लाइव क्लासेस हासिल इल्म कर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ये लेक्चर फर्स्ट है। इस लेक्चर फर्स्ट के अंदर हम भारत और ब्राज़ील
कि तबई साख्त का मुताला करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम हिमालय यानी भारत के जो 5 तबई हिस्सों के नाम दिए गए हैं, जिनमें से एक हिमालय, शुमाली भारत के मैदान, तीसरा भारतीय जजीरनुमा सतह मुर्तफ़ा, साहिली मैदान और जो है जज़ायर, इनका मुताला करने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और इसमें से कोई भी सवाल आपको नहीं समझ में आता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं जवाब देने की इंशाल्लाह कोशिश ज़रूर करूँगा। तो हमने जो है देखा कि जुग्राफिया की जान जो है वो नक्शे हैं। नक्शे जो है ये रूह हैं, और नक्शों के अंदर नाम इम्पॉर्टेंट होता है, सिमत इम्पॉर्टेंट होती है, महल वक़ू होता है, अशारिया होती है, पैमाना होता है और मकसद होता है। इनका मुताला हमने किया है। आइए हम देखते हैं तबई साख्त भारत की। तो भारत की तबई साख्त के अंदर देखिए बच्चों, यहाँ पर तबई के मायने क्या होते हैं। यहाँ पर इसको फिजिकल हम कहेंगे। क्या कहेंगे? फिजिकल। और आप जानते हैं तबई हालत किसको बोलते हैं? जो ऊपर की होती है। जब हम ऊपर से देखते हैं हमारे भारत को, तो हमको कहीं पर नशीब और कहीं पर फराज जो है हमको दिखाई देता है, कहीं पर हमवार हमको दिखाई देता है। तो ये जो है तबई हालत जो है हम कहेंगे। तो भारत को जब हम ऊपर से देखते हैं तो भारत के 5 तबई हिस्से हमको नजर आते हैं। कितने बच्चों? 5। 1 2 3 4 5 यानी 5 जो है आपको 5 तबई हिस्से नजर आएंगे। पहला रहेगा हिमालय, दूसरा रहेगा शुमाली भारत के मैदान, तीसरा रहेगा जजीरनुमा सतह मुर्तफ़ा, चौथा रहेगा साहिली मैदान और 5वां रहेगा जज़ायर। इन 5 तबई हिस्सों को किसने तकसीम किया? जानते हो बच्चों? उसको तकसीम करने वाली खुदरत है। अल्लाह ने जो है खुदरती तौर पर भारत को 5 तबई हिस्से दिए हैं। आइए उन एक एक तबई हिस्सों की मालूमात हासिल करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम हिमालय। तो आप यहां पर देखिए हिमालय जो है इसको हिम आलय कहते हैं। हिम के माने बर्फ के और आलय के माने पहाड़ के, यानी बर्फ का पहाड़। हाँ बच्चों, इस हिमालय पहाड़ के ऊपर बर्फ ही बर्फ है, बर्फ ही बर्फ। बर्फ की चादर ओढ़े जो है हिमालय खड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि हिमालय की ऊंचाई सबसे ज्यादा है। बहुत लंबी चोटी जो है, हाँ एकदम लंबी चोटी है ये हिमालय। बहुत ही जबरदस्त है इसकी कहानी। सुनिए मेरी ज़बानी कि ये जो है हिमालय हमारे भारत के अंदर एक चट्टान की तरह खड़ा हुआ है। पता है, इस हिमालय एक यूनिक है, अहम तरीन है बर्र-ए-आज़म एशिया के अंदर। क्या फायदा है इस हिमालय का? यू नो दैट। आप जानते हैं बारिश, रिमझिम बारिश जो होती है अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये बारिश का मौसम जो है इस हिमालय पहाड़ की वजह से जो है हमारे पास है। वरना आप देख लीजिए, सैर कर लीजिए, घूम लीजिए पूरे मुल्कों के अंदर दुनिया के, वहां पर सिर्फ आपको 2 मौसम मिलेंगे, सरमा और गर्मा। बारिश कभी भी होती है, लेकिन हमारे पास जून, जब हमारे स्कूल खुलते हैं 7 जून को पास हमारे पास जो है बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। तो ये बिकॉज द हिमालय, हमारे पास हिमालय है, हिमालय की वजह से जो है हमारे पास बारिश होती है। क्यों बर्फ की चादर है भाई? क्योंकि बहुत ज्यादा ऊंचाई के ऊपर है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे दर्जे हरारत कम होते जाता है, बारिश का पानी जो है वो बर्फ बन जाता है। हाँ बच्चों, और आप जानते हैं कि हिमालय से निकलने वाली तमाम नदियां साल भर बहती हैं। साल भर जो है इनके अंदर पानी होता है। वजह क्या है? वजह जो है कि बारिश के मौसम में बारिश का पानी और गर्मा के मौसम में बर्फ के पिघलने का पानी, जिसकी वजह से साल भर वो नदी जो है वो फुल रहती है, भरी हुई रहती है। तो ये हमारा हिमालय है, बहुत फायदा पहुंचाता है हमको लंबे। उसी तरीके से शुमाल से आने वाली जो रेगिस्तानी हवाएं हैं उनसे भी ये हिफाजत करता है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में तो मालूम करना जरूरी है हमको। तो आइए देखते हैं कि हिमालय क्या है। पहला, ये लहरेदार पहाड़ है। हाँ, इसमें लहरें होती है। इसका मुताला आपने 8th क्लास के अंदर किया था, पहाड़ों की जो है मुख्तलिफ किस्मों के अंदर। तो लहरेदार पहाड़ है। दूसरा जो है ये कितना, कहां से कहां तक है?
जैसे भाई आपका घर जो है यहाँ से वहाँ तक, वहाँ से वहाँ तक है, हम कहते ना, तो ये जो है हिमालय कहाँ से कहाँ तक है? तो ये ताजिकिस्तान की पामेर सतह मुर्तफा से मशरिक तक फैला हुआ है। ताजिकिस्तान की पामेर सतह मुर्तफा से मशरिक तक फैला हुआ है। अगर तीसरा पॉइंट अगर देखें हम, ठीक है, तो तीसरा पॉइंट ये बर्रे आज़म एशिया का अहम तरीन जो है पहाड़ी सिलसिला है, ठीक है, बर्रे आज़म एशिया के अंदर। चौथा अगर देखें तो ये जम्मू कश्मीर से लेकर जो है आसाम तक जो है ये फैला हुआ है। कहां से कहां तक? मैं अगर आपको नक्शे में, आप अपने साथ में किताबें रखिए और किताब के अंदर नक्शे के अंदर देखिए, अगर मैं आपको बताऊं तो ये रहा जो है हिमालय, जो आप जम्मू कश्मीर देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा, ठीक है, यहां से होता हुआ ये पूरा जो है मशरिक की सिमत में आसाम तक जो है यहां तक ये फैला हुआ है। दिख रहा है आपको बच्चों? ये यहां तक जो रेड कलर का जो इंडिकेट है। अब रेड कलर देखिए आप कि रेड कलर क्यों बताया गया है यहाँ पर, क्योंकि इसकी जो है बुलंदी 6000 से ज़्यादा है। आप रेड कलर देख लीजिए, अशारिया के अंदर रेड कलर के सामने 6000 मीटर की जो है ऊंचाई बता रहा है। इसका मतलब है कि नक्शे के अंदर जो रेड कलर है उसकी 6000 ऊंचाई है, ठीक है। तो यहाँ तक ये फैला हुआ है। उसके बाद अगर बात करें तो हिमालय में कई मुतवाज़ी पहाड़ी सिलसिले हैं। जैसे हमारे जो है इलाके के अंदर एक पहाड़ है, हिमालय तो नहीं है लेकिन एक पहाड़ है। अब वो पहाड़ जैसे ही ख़त्म होता तो कुछ फासले के बाद फिर एक पहाड़ होता है। मुंबई साइड में भी हम जाते वक्त देखे थे कि बहुत सारे पहाड़ होते हैं। तो पहाड़ कैसे, वो एक के बाद एक, एक के बाद एक, कुछ फासले के बाद, तो हम इसको बोलते हैं मुतवाज़ी। तो हमारे जहन में ये आता कि हिमालय पहाड़ सिर्फ एक ही पहाड़ है। नहीं बच्चों, हिमालय पहाड़ ये सबसे ऊंचा, सबसे बड़ी लंबी चोटी जो है हिमालय पहाड़, लेकिन ऐसे कई पहाड़ी सिलसिले आपको हिमालय के तरफ मिलेंगे। इसलिए हम इसको बोल रहे हैं कि हिमालय में कई मुतवाज़ी पहाड़ी सिलसिले हैं। वो कौन से हैं मालूम होना चाहिए ना भी हमको। तो इसमें है देखिए शिवालिक की पहाड़ी सिलसिले, शिवालिक की पहाड़ी सिलसिले। दूसरा है हिमालय असगर, असगर कहते हैं छोटे को, तो हिमालय असगर। उसी तरीके से हिमालय अकबर यानी बड़े को, अकबर कहते हैं बड़े को। और उसी तरीके से बैरूनी हिमालय, ये जो है क्या है, हिमालय के कई जो है पहाड़ी सिलसिले आपको मिलेंगे, अलग अलग नाम उसको दिए हुए हैं। कभी आप गए अगर कश्मीर तो ज़रूर जो है हिमालय पर जाइए, वहाँ पर एवरेस्ट बोलते हैं, MDH का तीखा मसाला, MDH एवरेस्ट है ना, वो अलग बात है। एवरेस्ट मतलब हिमालय को कहते हैं। तो ये हिमालय है। अब हिमालय को भी 3 जो है हिस्सों में तकसीम किया गया है। कैसा, मैं आपको अगर यहाँ शक्ल बताऊं, अगर आपके पास किताब है तो आप किताब में देख सकते हैं कि एक वाला जो है इधर वाला दिख रहा, देखो जो जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा है, ठीक है, जो जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा है यहां पर आपको दिखाई दे रहा, ये जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा मगरिबी हिमालय कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? मगरिबी हिमालय। और बोलो क्या, मैं इसको दूसरा नाम भी है, जैसे इसको जो है कश्मीरी हिमालय जो है कहा जाता है। जैसे मेरा नाम मोहम्मद माजिद है लेकिन मुझे मज्जू मज्जू बोलते है ना। तो यहाँ पर जो है ये जो है क्या है, मगरिबी हिमालय है। चूंकि ये जम्मू कश्मीर में है इसको कश्मीरी हिमालय। अब यहाँ पर देखें तो ये बीच वाला हिस्सा है, देखिए अब यहाँ पर जो थोड़ा सा रेड रेड में दिखाई दे रहा, तो ये वाले हिस्से को जो है वस्ती हिमालय कहा जाता है। वस्त यानी बीच का, ठीक है। वस्ती हिमालय को जो है कमाऊ हिमालय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता? कमाऊ हिमालय। और जो मशरिक की सिमत में है, अब देखिए नक्शे के अंदर कि वो मशरिकी सिमत में दिख रहा, मेरी उंगली आपको दिख रही ये वाले हिस्से में, ये मशरिक है, ऊपर का शुमाल नीचे का जुनूब, ये वाली मशरिक। तो मशरिकी सिमत में क्या है? आसाम है ना। तो इसको आसाम का हिमालय का जो है कहा जाता है, या फिर मशरिकी हिमालय। तो इस तरीके से हिमालय की 3 हिस्सों में तकसीम की गई, मगरिबी हिमालय, वस्ती हिमालय और मशरिकी हिमालय। मगरिबी हिमालय को कश्मीरी हिमालय, वस्ती हिमालयों को जो है कमाऊ हिमालय, और मशरिकी हिमालय को जो है आसाम का हिमालय कहा जाता। यही बात समझ में, अंडरस्टैंड, दिमाग में बैठा हिमालय।
हाँ, इतना बड़ा जो है हिमालय है, लेकिन उन तमाम हिमालय की मालूमात इधर बैठ जाती है। अगर आपका दिमाग अगर बड़ा हो तो बैठा हो तो बिल्कुल जो है ज़रा ध्यान दीजिए, और कोई सवाल है तो पूछिए। मैं अभी आया और अभी गया, जस्ट पानी पीकर आता हूं। आप जो है ज़रा हिमालय को देखते रहिए, कहीं ये भाग ना जाए। हाँ बच्चों, देख रहे हो हिमालय कैसा नज़र आ रहा है? इंशाअल्लाह जो है हम भी जाएंगे हिमालय, एवरेस्ट की पहाड़ी चढ़ेंगे। है इरादा सबका? कौन कौन चलेंगे हिमालय? चलिए, हिमालय जो है आप जा रहे हैं, ये मैं आपके सामने आ गया। अब हम थोड़ा सा जो है हिमालय से नीचे उतरते हैं। चढ़ गए थे हिमालय? कौन कौन चढ़े थे बच्चों? हाँ, अब हिमालय तो हमने चढ़ गया और हमने वहाँ पर हमारे भारत का झंडा गाड़ दिया है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। हम कहते हैं कि भाई क्या है, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, मैं टॉप नहीं कर सकता, मैं टॉप नहीं कर सकती। लेकिन एक जो है अरुणिमा सिन्हा, जिसके जो है पैर ट्रेन के नीचे आकर जो है कट गए थे, अपाहिज हो गई थी। जब वो जो है हॉस्पिटल के अंदर थी तो लोग उसको कहने लगे अब तू तो बेकार हो गई है, तू कुछ नहीं कर सकती। लेकिन उस हॉस्पिटल के अंदर है ना, अपाहिज लड़की ने वो इरादा किया। उसने कहा कि जो है मैं एवरेस्ट चढ़ूंगी, मैं हिमालय का पहाड़ चढ़ूंगी। तो लोगों ने कहा अरे बेवकूफ़, तो अपने पैरों पे यहाँ से जो है आप एक जो है ऊपर की बिल्डिंग नहीं चढ़ सकती, और तू ख्वाब देख रही है हिमालय की। लेकिन बच्चों, तारीख गवाह है, उठा लीजिए यूट्यूब, ढूंढ लीजिए अरुणिमा सिन्हा को। उन्होंने ना सिर्फ हिमालय बल्कि कई जो है दुनिया की ऊंची ऊंची चोटियों को जो है चढ़कर बताया है। तो इससे ये बात समझ में आती है, अगर इरादे हो बुलंद तो जो है अल्लाह ताला ज़रूर कामयाबी नसीब फरमाता है। क्या आपके अंदर भी इरादे हैं मजबूत हिमालय पहाड़ चढ़ने के? अच्छा, वो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी हमारे पास जो हिमालय है वो हमारा 10वीं का जो है एग्ज़ाम है, 10वीं का इम्तिहान है। हमको इस एवरेस्ट पर, इस 10वीं के इम्तिहान पर जो है चढ़ाव चढ़ना है और उसको जो है कामयाबी के साथ जो है पूरा करना है। तो ये था हमारा हिमालय। अगर आप हिमालय पे चढ़ गए होंगे तो अब उतरते हैं। जब आप जुनूब की तरफ उतरेंगे तो आपकी मुलाकात होगी शुमाली भारत के मैदान से। हाँ बच्चों, ये जो है शुमाली भारत का मैदान, और आप जानते हैं मैदान किसको बोलते हैं? लड़के तो बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, है ना, प्ले ग्राउंड जिसको बोलते हैं हम, जहाँ पर खेलते हैं। और सच्ची सच्ची बताओ, मैदान कैसा होता है? कैसा होता है? बिल्कुल सपाट, हमवार इसको बोलते हैं हम। तो बिल्कुल ऐसे ही शुमाली भारत का मैदान भी ऐसे ही वजूद में आया हुआ है। वो कहाँ है? तो आप अगर नक्शे में देखें, जहाँ पर हिमालय ख़त्म हो रहा नीचे जुनूब की सिमत में, तो ये वाला हरा हरा भरा भरा जो आपको दिखाई दे रहा, ये जो है क्या है? शुमाली भारत का मैदानी इलाका है। हाँ बच्चों, जो शुरू होता है, देखिए यहाँ पर है ना, जो राजस्थान से होता हुआ, राजस्थान में भी जो है ये राजस्थान का, पंजाब हरियाणा, और ये गंगा का मैदान जो आसाम तक जो है इधर फैला हुआ है, मशरिक तक फैला हुआ है, ये तमाम क्या है? शुमाली भारत का मैदानी इलाका कहलाता है। हाँ बच्चों, है ना। तो अगर आप मगरिब की सिमत में देखेंगे तो हमको जो है एक सहरा नज़र आता है, दूल्हे का सहरा। ये नहीं रे बब्बा, वो सहरा तो अलग सहरा है। ये सहरा मतलब स्वात है रे अलिफ, सहरा यानी रेगिस्तान। हाँ बच्चों, रेगिस्तान जहाँ पर रेत ही रेत होती है, और वहाँ एक जो है हवाई जहाज़ जो है रहता है। कौन सा हवाई जहाज़? अरे ऊँट। अरे इसको रेगिस्तान का हवाई जहाज़ कहा जाता है रे बच्चों। तो वो रेगिस्तान जो है ये भी क्या है? शुमाली भारत का मैदानी इलाका कहलाता है। ठीक है। उसके बाद वाला इलाका पंजाब और हरियाणा, तो ये भी क्या है? शुमाली भारत के मैदानी इलाके के अंदर आता है। बड़ा ही जरखेज़ मिट्टी है यहाँ पर, बड़ी जरखेज़ मिट्टी है ना। क्यों जरखेज़ मिट्टी है? क्योंकि आप जानते हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि पहाड़ पर क्या होती है? बारिश होती है। पहाड़ पर बारिश होती है। इस बारिश की वजह से क्या होता है? बारिश का पानी नीचे आता है। तो नीचे आते वक्त ये क्या करता है? चट्टानों को तोड़ता है और मिट्टी अपने साथ बहा कर लेके आता। लेकिन जहाँ पर देखिए आपने नीचे, तो यहाँ पर क्या है? हमवार इलाका है। तो पानी की रफ्तार क्या होती? कम होती, और पानी अपने साथ में जो मिट्टी बहा कर लेके आई थी वो धीरे धीरे जमा करने लगता है।
जिसकी वजह से शुमाली भारत का मैदान वजूद में आया है, जिसमें पंजाब और हरियाणा है। चूंकि बारिश के मौसम में बारिश का पानी और गर्मा के मौसम में बर्फ के पिघलने की वजह से जो नदी बहती है वो साल भर बहती, इसलिए पंजाब में बहुत ज़्यादा जो है ज़रख़ेज़ ज़मीन और वाफर मिक़दार में पानी, मुनासिब आबो हवा की वजह से वहाँ पर अनाज बड़े पैमाने पर उगता है। हाँ बच्चों, आपको मालूम है कि भारत के अंदर पंजाब को भारत का अनाज का गोदाम कहा जाता है, यानी सबसे ज़्यादा अनाज जो है पंजाब के अंदर उगता है। और आप जानते हैं किसान आंदोलन क्यों और कैसे हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है पंजाब और हरियाणा की बात हम कर रहे हैं। उसी तरीके से जो है अगर हम मशरिक़ की सिमत में जाएं तो यहाँ पर गंगा का मैदान वजूद में आता है। हम इसको गंगा का मैदान क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये दरियाए गंगा की वजह से वजूद में आया हुआ है। आइए देखते हैं चंद पॉइंट। पहला पॉइंट कि हिमालय जुनूबी दामन से भारतीय जजीरेनुमा की शुमाल तक ये फैला हुआ है। अगर आप देखें कहाँ से कहाँ तक, तो ये जहाँ पर हिमालय ख़त्म हो रहा जुनूबी हिस्से से ये भारतीय जजीरेनुमा सतह मुर्तफ़ा, ये वाला हिस्सा देखिए अब जो येलो डट्टी फेलो नज़र आ रहा आपको, जो मुसल्लस की तरह होता है, ये वाले हिस्से तक जो है क्या है, शुमाली भारत का मैदान फैला हुआ है। मगरिब में राजस्थान है, देखिए मगरिब में क्या है, राजस्थान, पंजाब से लेकर मशरिक़ के अंदर आसाम तक ये फैला हुआ है। ये हिस्सा नशीबी और हमवार है। नशीबी बोले तो नीचे है, हिमालय से नीचे, हमको नीचे उतरना पड़ा इससे हमको मिलने के लिए। तो क्या है, हमवार है और नशीबी है, यानी पहाड़ से नीचे के हिस्से में है। उसके बाद जो है शुमाली भारत के मैदान, उसको तो अलग अलग हिस्से में तकसीम किया गया है। जैसे गंगा का मैदान जो कोहे इरावली से मशरिक़ की सिमत में है और इसकी ढलान जो है मशरिक़ की सिमत में दिखाई देती है, देखिए आप मशरिक़ की सिमत में। उसी तरीके से दूसरा जो है पंजाब का मैदानी इलाका है और इसको जो है मगरिबी हिस्से में सहरा है, इसको थरिया या मरुस्थल भी जो है कहा जाता। और ये सतलज और इसकी माविन नदियों की वजह से ये वजूद में आया हुआ है। और इनकी जो ढलान है वो ढलान जो है मगरिब की सिमत में है, इस साइड मगरिब की सिमत में, ये देखिए आप लेफ्ट साइड में, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ की नदियाँ जो हैं इधर बहरे अरब में जाकर गिरती हैं बच्चों। तो इस तरीके से ये हमारे शुमाली भारत का मैदान हुआ। यही बात समझ में बच्चों? तो आप जो है, उम्मीद है आपको ये शुमाली भारत का मैदान समझ में आऊँगा। जब तक आप मैदान को घूम कर आइए, मैं भी ज़रा सा घूम के आता हूँ और जो है अभी आपसे मिलता हूँ। ज़रा घूमिए शुमाली भारत के मैदान में, और कोई पॉइंट्स अगर आपको नहीं समझ में आया तो जो है आप पूछ सकते हैं। कोई सवाल है आपके जहन में या समझ में आ चुका है? चलिए हम घूमते घूमते थोड़ा सा और जो है आपके सामने हाजिर होते हैं। ये मैं आ गया, थोड़ा सा भारत के मैदान में हम घूम कर आए, अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब आए, राजस्थान, उसके बाद हरियाणा वगैरह, और उसके बाद जो है हम गंगा का मैदान वहाँ पर भी घूम कर आए हुए हैं। थोड़ा सा नीचे उतरते हैं, ज़रा नीचे उतरते हैं और वहाँ देखते हैं हम भारतीय जजीरेनुमा सतह मुर्तफ़ा। समय पहले बच्चों यहाँ पर जजीरा हमको समझना है, किसको बोलते हैं जजीरा? ज़रा कमेंट तो करो आप, किसको बोलते हैं जजीरा? आइलैंड किसको बोलते हैं, पता है आपको? क्या बात है, अरे टाइप करो कमेंट बॉक्स में, टाइप करो। टाइप करने के पैसे थोड़ी लगते हैं। अरे जवाब आपको मालूम है तो टाइप आप करना चाहिए, दीजिए जवाब दीजिए, टाइप कीजिए। कौन है? माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो आप जो है ये समझते हैं कि आइलैंड जिसके चारों तरफ पानी है ना, इसके तरफ चारों तरफ पानी होता है उसे, और बीच में क्या होता है, ज़मीन होती है, इसको हम जजीरा कहते हैं, आइलैंड कहते हैं। अब जजीरे नुमा यानी क्या? यहाँ तो सर जजीरे नुमा है ना, तो जजीरे नुमा यानी जिसके 3 हिस्से पानी हों। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें हमारा भारत, तो इधर भी देखें तो बहरे बंगाल है, इधर देखें तो बहरे अरब है, और नीचे देखें तो क्या है, बहरे हिंद है। तीनों तरफ पानी है और एक तरफ ज़मीन है, तो इसको बोलते हैं हम जजीरे नुमा, यानी 3 हिस्से पानी और एक हिस्सा जो है वो ज़मीन का हो, तो उसको हम जजीरे नुमा कहते हैं। यहाँ पर भारतीय जजीरेनुमा सतह मुर्तफ़ा, तो आप अगर देखें तो ये वाला हिस्सा कहाँ पर, जहाँ पर शुमाली भारत का मैदान ख़त्म हो रहा, वहाँ से जो है जजीरेनुमा सतह मुर्तफ़ा शुरू होती है। आप येलो देख रहे हैं, डट्टी फेलो, यहाँ पर ये मुसल्लस की तरह जो दिखाई दे रहा,
ठीक है, मुसल्लस, लेकिन मुसल्लस कैसा है यहाँ पर, ठीक है, इसका कायदा ऊपर है।